रुकिए, ये वीडियो जरूर सुन के जाइए। क्या आपको मालूम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने साल हो गए? और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 1500वीं सालगिरह है। इस पर बाज उलमाओं का क्या दलील है? कुछ उलमा ये कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी ना मनाओ, और उनसे दलील पूछी जाती है तो वो क्या कहते हैं? कि इसलिए कि ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ईद मिलादुन नबी मनाई, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ईद मिलादुन नबी मनाई है। लिहाजा जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये बिदअत है, और हदीस में कि हर बिदअत गुमराही है, इसका अंजाम जहन्नम है। तो क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना या ईद मिलादुन नबी के मौके पर घरों या मस्जिद को सजाना, लाइटिंग का इंतजाम करना, छत पर झंडे लगाना या जुलूस निकालना, क्या ये सब नाजायज हराम है? नहीं, तो नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस सिलसिले में मजहब इस्लाम क्या कहता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को आगे जरूर शेयर फरमाइएगा, ताकि हमारे तमाम दूसरे भाई बहन हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। देखिए, अच्छी तरह से याद रखें कि किसी भी चीज का नाजायज होना के दारो मदार इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि ये काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नहीं किया या किया, बल्कि किसी भी चीज का जायज या नाजायज होना का दारो मदार इस बात पर है कि इस काम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है या नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो वो काम बिला सुबह नाजायज है होगा, और अगर मना नहीं फरमाया तो वो काम बिला सुबह जायज होगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि हलाल वो है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी किताब में हलाल फरमा दिया, और हराम वो है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी किताब में हराम फरमा दिया। और जिस चीज के बारे में खामोशी इख्तियार की, यानी जिस चीज को ना हलाल कहा गया ना हराम कहा गया हो, वो चीज माफ होती है। और ये कहना कि ईद मिलादुन नबी मनाना या ये बिदअत है, नया काम है और नया काम गुमराही है, ये जुमले बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। कोई इब्तदाई तौर पर बिदअत की दो किस्में होती हैं, यानी इब्तदाई तौर पर बिदअत की दो किस्में होती हैं, बिदअत हसना, दूसरी बिदअत सिया। बिदअत हसना वो नया काम, वो बिदअत है जो सुन्नत के खिलाफ ना हो, और ये जायज है। बिदअत सया वो नया काम है, वो बिदअत है जो सुन्नत के खिलाफ है, ये किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो, ये नाजायज है, ये चीज नाजायज है। और जो सुन्नत हसना है, जो बिदअत हसना है, उसको मनाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद के अंदर सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमतों पर खुश हो जाओ। और आप जानते हैं कि हम सियाकारों पर, खतावारों पर अल्लाह सुब्हान व तआला का सबसे बड़ा फजल करम सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जीते गिरामी इसलिए है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। जब इसकी वजह पूछी गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूँ क्योंकि पीर के दिन मेरी विलादत हुई। सुभान अल्लाह। और पीर के दिन ही पहली मर्तबा वही नाजिल हुई, लिहाजा मालूम ये हुआ कि बिलाद मुस्तफ़ा यानी बिलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खुशियों का इजहार करना, ये कुरान और सुन्नत के जज्बातों के मुताबिक है। मजीद हदीस पाक में ये भी इरशाद फरमाया गया कि जो मजहब इस्लाम में अच्छे तरीके से इंसान करे, ईजाद करे, तो उस पर उसके सवाब मिलेगा, और बाद में जितने लोग उसे अच्छे तरीके पर अमल करेंगे उन तमाम के बराबर भी उसका सवाब अता किया जाएगा, और उनके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इसलिए अगर
इसी तरह अगर मजहब इस्लाम में कोई बुरी तरीका गलत तरीका सराई करे, गलत तरीका जो है इजाद करे, तो इस पर उसको गुनाह मिलेगा, वो गुनाहगार होगा। और उसके बाद जितने लोग भी उसे बुरे तरीके पर अमल करेंगे, उन तमामों को बराबर भी उसको गुनाह मिलेगा और उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा बड़े बड़े जो अकाबिर उलमा इकराम हैं, जैसे हजरत इमाम कस्तानी और हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और उनके अलावा और भी बहुत सारे बेशुमार उलमा इकराम ने जश्न ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जायज और मुस्तहिक करार दिया है। लिहाजा अच्छी तरह जहन नसीन फरमा लें कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना या ईद मिलादुन नबी के मौके पर खुशियों का इजहार करना, अपने घरों को सजाना, मस्जिद मदारिस को सजाना, लाइटिंग का इंतजाम करना या छत पर झंडा लगाना, जुलूस मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकालना या अपने अंदाज में शरीयत के दायरे में रहकर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौके पर खुशियों का इजहार करना, दुरूद फातिया दिलाना, अपने घर में फातह खानी कराना, मुबारकबाद पेश करना, ये न सिर्फ जायज है और ये जायज है, मुस्तहिक भी है, और बल्कि अगर नियत में खुलूस होगा तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला इस पर सवाब भी बहुत ज्यादा मिलेगा और बेपनाह अजर और सवाब अता किया जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जरूर मनाइएगा, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर मनाइए। कोई नाजायज और हराम काम, हराम फेल जो उसमें शामिल न होना चाहिए, वरना सवाब मिलना तो बहुत दूर की बात है, उल्टे आप गुनहगार होंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए प्यारे नाजरीन हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे नाजरीन, जो काम सुन्नत और हदीस के दायरे में रहकर किया जाए उसमें कोई अजाब नहीं, अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके अपनाते हैं, गलत तरीके से आप जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं, तो उसमें आपको अजाब होगा। जो सुन्नत तरीका है, जो जायज तरीका है, हदीस उलमाओं ने जो बयान फरमाया है, उसके दायरे में रहकर आप जश्न ईद मिलादुन नबी जरूर मनाएं। प्यारे नाजरीन, झंडा भी लगाएं, लाइटिंग भी सजाएं, घर में फातह खानी भी कराएं, दुरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें। आज अहद कर लें कि आज हमारा जो है 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह तबारुक ताला इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक का विर्द करें और 12 रबीउल अव्वल तक हो सके 10,000-5,000 बार दुरूद पाक जरूर पढ़ लें। और प्यारे नाजरीन, ये महीना बाबरकत महीना है और आपको क्या मालूम है ये महीना कितना बाबरकत है? और आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? तो आइएगा मैं बतलाती हूँ। प्यारे नाजरीन, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जो 12 रबीउल अव्वल आने वाली है 5 तारीख को, तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला 1500वां जश्न मनाया जाएगा। 1500 साल आपको इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए हो चुके हैं। वो मुकद्दस जात जो इस दुनिया में खुशियां लेकर आई, वो मुकद्दस जात जो मदीने की गलियों को खुशबू से महका दिया और अंधेरी दुनिया में उजाला रोशन फरमा दिया और हम गुनहगारों को जन्नत का रास्ता बतला दिया, जहन्नम से दूर कर दिया। प्यारे नाज़रीन, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के ही दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया में जलवा अफरोज हुए और दुनिया से अंधेरा मिटा दिया। तो प्यारे नाजरीन, 1500वीं साल की राह 12 रबीउल अव्वल को आ रही है। हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, बहुत खुशियां मनाने का दिन है। प्यारे अजीजो, ये दिन बहुत मुकद्दस दिन है। इस दिन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई
اور آپ نے دنیا میں ایمان اور اسلام کا جھنڈا قائم کیا۔ تو پیارے ناظرین، غیر مقلد لوگ ہیں، ان کے کہنے میں نہ آئیں، بلکہ جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیں، خیر خوانی کریں، یتیموں پہ رحم کریں اور صدقہ خیرات اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ میں نے سنی علماء کے معتبر کتابوں کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ آپ کو یہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ کر جشن عید میلاد النبی منانے سے نہ رکیں، بلکہ جشن عید میلاد النبی اب کے سال بہت جوش اور خروش سے منانی ہے، کیونکہ یہ 1500 سال پورے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں پیارے ناظرین، 1500 سال ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ قدم بڑھائیے، دیر نہ کیجیے اور آج سے ہی درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیجیے۔ بہت خوشیوں کا مہینہ ہے، نفل نماز پڑھیے اور تہجد پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے، اپنے نصیب کو جگائیے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت والا ہے، بہت برکت لے کر یہ مہینہ آیا ہے، بڑی عظمتیں اس مہینے میں ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہم کو کتنی بڑی نعمت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جیسی بہت بڑی ہستی ہم کو ملی، ہم گناہگاروں کو اتنی بڑی خوشی ملی، تو کیوں ہم پیچھے ہٹیں، کیوں نہ ہم جشن عید میلاد النبی بہت جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔ لیکن ہاں، سنی دائرے کے حساب سے، اسلامی طریقے کے حساب سے جو علماء نے بیان کیا ہے اس حساب سے منائیں، بلکہ آپ اچھی طریقے سے اپنے گھر میں خوب فاتحہ خوانی کریں، نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ پیارے ناظرین، میں نے جو بیان آپ کو بتلایا ہے یہ بہت ہی بابرکت بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑی ہستی، امام الانبیاء ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی امت میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، آپ اس جشن عید میلاد النبی کو ایسا نہ چھوڑیے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجیے، زیادہ سے زیادہ فاتحہ خوانی کیجیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کیجیے، اپنے نام آئے اعمال میں نیکیاں ضرور لکھوائیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔